मित्रों, वैसे तो शेख हसीना साहिबा की सरकार को दोबारा से रीइंस्टॉल करने की कोशिशें इंडिया की जानिब से गुज़िश्ता साल से ही शुरू की गई थी, लेकिन ये कोशिशें पहले सीक्रेट अंदाज में हो रही थी, गुप्त अंदाज में हो रही थी। पहले पॉलिटिकल सर्कल्स में कोशिश की गई कि कोई एक्सेप्टेंस उनके लिए क्रिएट करवाई जा सके, पॉलिटिकल सिस्टम में कोई जगह बनाई जा सके उनकी, लेकिन वहां पर नाकामी के बाद कोशिश की गई दोबारा कि मिलिट्री सर्कल्स की मदद लेते हुए शेख हसीना को समहाउ रिलेवेंट किया जा सके, सिस्टम में उनकी एंट्री करवाई जा सके। दोनों कोशिशें नाकाम हुई हैं। अब दोनों कोशिशें नाकाम होने के बावजूद अवामी लीग के सीनियर नेता कह रहे हैं कि हम तो आ रहे हैं दोबारा। अब इसको मैं ढिठाई कहूँ या खुशफहमी कहूँ या बिल्ली के ख्वाब में चीछड़े कहूँ, इसको क्या कहा जाए। इंडियन मीडिया ने आज रिपोर्ट किया है कि हम आ रहे हैं दोबारा से, अवामी लीग आ रही है और शेख हसीना ही प्राइम मिनिस्टर बनेगी। और कैसे आ रहे हैं? इंडिया की मदद से। शुक्रिया भी उन्होंने इंडिया का अदा किया कि जब से लेकर गए हैं तब से लेकर आज तक मुकम्मल इंडिया हमारे साथ है और इंडिया हमारे ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए हमारी मदद कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा, सीनियर नेता है, बड़े शेख हसीना के करीबी समझे जाते हैं, उन्होंने इंडिया की न्यूज़ आउटलेट ANI को इंटरव्यू दिया है और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो नौजवान हैं जिन्होंने रिवोल्यूशन लाया है ये गुमराह हो गए थे, इनको ब्रेन वॉश किया गया था, इसलिए ये सब कुछ हुआ है, उनको भी राह रास्त पे लाएंगे, लेकिन हम आ रहे हैं दोबारा से और ये टेररिज्म वाला रिवोल्यूशन हुआ है। उन्होंने कहा ये जो अपराइजिंग है ये टेररिज्म वाली अपराइजिंग, ये एग्जैक्टली वैसा ही नैरेटिव है जैसा नैरेटिव इंडिया दुनिया भर में बांग्लादेश के खिलाफ आजकल फैलाता हुआ नजर आता है। अवामी लीग भी उनके साथ एक ही जबान बोल रही है, जैसे इंडिया जबान बोल रहा है वैसा अवामी लीग भी बोल रही है। मीनवाइल इंडिया के लिए एक चिंताजनक बात यह है, उनका मीडिया कह रहा है कि हमारे लिए चिंता की बात है कि चाइना ने डिफेंस की टेक्नोलॉजी बांग्लादेश के साथ शेयर करना शुरू कर दी है और ये कई हथियार और कई इक्विपमेंट्स के हवाले से वगैरह टेक्नोलॉजीज कहा है उन्होंने, कोई एक टेक्नोलॉजी नहीं, कई इक्विपमेंट्स की, कई हथियारों की टेक्नोलॉजीज वो कह रहे हैं कि चाइना से हमारी तरफ आई है और जियोग्राफिकल जो नीड्स हैं बांग्लादेश की उसको फुलफिल करने के लिए चाइना की तरफ से भरपूर कोऑपरेशन उनका, मिलिट्री कोऑपरेशन उनका किया जा रहा है बांग्लादेश के साथ। और इस चीज़ का खुलासा इंडियन मीडिया ने किया है, India.com ने रिपोर्ट किया है इस पे कि शॉकिंग, China helped Bangladesh with rifles, rocket launchers, manpads, military vehicles and should India be worried? कहते हैं China has provided arms to Bangladesh on a large scale according to the geographical needs of Bangladesh. A large part of these weapons has been received after the coup of Sheikh Hasina in Bangladesh. शेख हसीना के हुकूमत के जाने के बाद बड़ी तादाद में हथियार वो कह रहे हैं खामोशी के साथ चाइना से बांग्लादेश आए हैं और ये तमाम हथियार जो हैं वो स्पेसिफिकली आए हैं, यानी कि उनकी जो जियोग्राफिकल नीड्स हैं उनको नज़र में रखते हुए चाइना ने ये हथियार बांग्लादेश को दिए हैं। और इक्विपमेंट, सिर्फ हथियार नहीं दिए, वो कह रहे हैं टेक्नोलॉजी भी आई हुई है। अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च पेपर, अपार्ट फ्रॉम वेपन्स चाइना हैज आल्सो ट्रांसफर्ड मेनी मिलिट्री टेक्नोलॉजीज टू बांग्लादेश। चाइना इज ट्राइंग टू मेक बांग्लादेश सो कैपेबल militarily that it can create problems for India on the border. The research paper titled China's National Image in Bangladesh was published on Tuesday. Former Dhaka University professor and executive director of Center for Alternatives Imtiaz Ahmad, Chinese ambassador Yao Wen and others attended the inaugural ceremony of the research paper organized by the Center for Alternatives at a hotel in Dhaka. ये बात दुरुस्त है, चाइना की तरफ से, ये मैं इसको कंफर्म कर सकता हूँ, चाइना की तरफ से काफ़ी बड़ी तादाद में वेपन्स जो हैं वो दिए गए हैं बांग्लादेश को रिसेंटली और मिलिट्री टेक्नोलॉजी भी जो बांग्लादेश को चाहिए होती है वो उनको मिल रहे हैं, यानी वहाँ पर कुछ खास उनको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा। पहले बल्कि ऐसा होता था क्योंकि अवामी लीग के और इंडिया के दरमियान स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी तो उस हवाले से थोड़ा सा चाइना अनकम्फर्टेबल उस हवाले से ज़रूर रहता था कि इनके दरमियान ये जो पॉलिटिकल बॉन्डिंग है, बिकॉज वो इंडिया को मिलिटरली अपने लिए थ्रेट समझते हैं, चाइनीज़ नंबर 1 थ्रेट नहीं समझते, वो उनको कोई सेकंड थर्ड नंबर पर समझते हैं। नंबर 1 थ्रेट वो उनको समझते हैं अमेरिकन को, चाइनीज़। इंडिया के लिए वो कहते हैं ये तो कोई ख़तरा ही नहीं है हमारे लिए, इनको तो हम आसानी के साथ दपड़दूस कर सकते हैं। रियल प्रॉब्लम वो कहते हैं हमारे लिए अमेरिका है। लेकिन नेवरदलेस इनको नेगेटिव अंदाज में ज़रूर देख रहे होते हैं, चाइनीज़ इनको नेगेटिवली देख रहे होते हैं कि ये हमारे विरोधी हैं। तो अवामी लीग के इनके साथ जो बेहतर ताल्लुकात थे ये चाइना को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं थे इस हवाले से। अलबत्ता जब से लेकर सरकार गई है तो वो वाला ऑब्स्टिकल भी हट गया है, तो एज अ रिजल्ट चाइना से जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी शेयर करने का मरहला है वो भी शुरू हो चुका है। मजीद वो कहते हैं कि
All this has happened a few weeks before the visit of Bangladesh Chief Advisor Mohammad Yunus to China. मोहम्मद यूनुस के लिए जो स्पेशल जहाज भेजा जाएगा इस महीने के एंड में, स्पेशल जहाज चाइना से आएगा, रेड कारपेट वेलकम उनका होगा, वहां पर बड़ा ज़बरदस्त उनको इस्तकबाल दिया जाएगा। तो उससे पहले वो कह रहे हैं ये बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि बड़ी तादाद में वेपन्स वहाँ से आ रहे हैं चाइना से, और असलहा और टेक्नोलॉजी वगैरह ट्रांसफ़र की जा रही है। इफ़ एवरीथिंग गोज एज प्लान्ड, यूनुस विल विजिट चाइना ऑन March 26. He is scheduled to meet Chinese President Xi Jinping on March 28. The research paper said Beijing has transferred technology for small and medium-sized weapons such as rifles, rocket launchers, manpads, light utility vehicles, etc. to Bangladesh Ordnance Factory and Bangladesh Machine Tools Factory Limited, which helps achieve the goal of building a domestic defense industrial base. ये बड़ा ज़रूरी है बांग्लादेश के लिए। देखें, इस तरह के जो हथियार हैं ना जिनकी ये जिक्र कर रहे हैं, ये बेसिक चीज़ें होती हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इसको बाहर से प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। रॉकेट लॉन्चर्स, राइफल्स वगैरह, ये तो बुनियाद होती है ना लड़ने के लिए, फौजी के पास तो ये मस्ट होनी चाहिए ये चीज़ें। तो मुझे अफसोस हुआ ये देखकर कि अवामी लीग ने इस पर भी ध्यान नहीं दिया था। यानी बांग्लादेश की जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है सरकारी, उसको तो जितनी रिक्वायरमेंट्स हो तेज़ी के साथ पूरी करनी चाहिए। तो उनकी जो कैपेबिलिटी है उसको इन्हांस करने के लिए 15 साल तक अवामी लीग ने कुछ खास तवज्जो नहीं दी थी। अब अलबत्ता यूनुस की सरकार ज़ोरों शोर के साथ इस पर काम कर रही है और वो टेक्नोलॉजी भी इस हवाले से ट्रांसफ़र कर रहे हैं। फिर उन्होंने पास्ट का भी हवाला दिया चाइनीज़ ने कि पहले भी हमने बांग्लादेश की मदद की थी। वो कहते हैं इन 2012 विद चाइनीज असिस्टेंस द बांग्लादेश नेवी आल्सो कमीशनड द फर्स्ट डोमेस्टिकली बिल्ट पेट्रोल वेसल बिल्ट एट खुलना शिपयार्ड लिमिटेड। द रिपोर्ट said the change of power in August did not change relations between the two countries. It mentioned that in October the People's Liberation Army Navy sent 2 of its warships to the Chittagong port for a goodwill visit. अब इन्होंने कहा है कि रिजीम चेंज के बाद वहां पर दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क पड़ा है, मैं आपको बता दूं, फर्क पड़ा। ये इंडियन न्यूज आउटलेट आधी स्टोरी लगा रहा है, फुल स्टोरी ये नहीं है। फर्क पड़ा है और वो फर्क पॉजिटिव है। ये जो रिवोल्यूशन आया है इसके बाद चाइना और बांग्लादेश के जो ताल्लुकात हैं मजीद स्ट्रांग हुए हैं, बेसिकली पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हुए। उसका मैं प्रूफ भी आपको दे सकता हूँ। शेख हसीना साहिबा अपने इक़्तिदार के आखिरी दिनों में जब गई थी वहाँ पर, चाइना गई थी, वहाँ पर दौरे पे गई थी। सेकंड उनका दौरा था मेरे ख्याल से। पहले वो इंडिया गई, सियासी किबला उनका, पहले उधर जाकर वो हाज़िरी भर के आई, उसके बाद ये चाइना गई थी। तो चाइना जाकर इन्होंने एक रिक्वेस्ट की थी चाइनीज़ से कि आपसे जो हमने लोन लिए हैं उसकी ज़रा इंटरेस्ट रेट कम करिए, लेकिन उनको पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला था। अलबत्ता ये जो नई सरकार आई है इनकी तरफ से ऑफिशियल्स वहाँ पर गए सेम रिक्वेस्ट लेकर, एक ही जैसी सेम, वो जो शेख हसीना के दौर में रिक्वेस्ट गई थी वही रिक्वेस्ट ये लेकर गए चाइना की तरफ। इनकी मान ली गई, पहली विजिट में ही मान ली गई, शेख हसीना की नहीं मानी गई थी। तो इसका क्लियर मतलब यह है कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो मजीद स्ट्रांग हुए हैं रिवोल्यूशन के बाद, पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हुए हैं। हाँ, ये फ़र्क ज़रूर पड़ा है कि पहले बांग्लादेश के अंदर इंडिया और चाइना के दरमियान कंपटीशन होती थी। पहले ये होता था, इंडिया चाइना कंपटीशन चलती थी ना। अब लेकिन ये हुआ है कि इंडिया आउट हो गया वहाँ से, और अब जो कंपटीशन होती है वो होती है वेस्ट और चाइना के दरमियान, अमेरिका और चाइना के दरमियान कंपटीशन होती है। इंडिया और चाइना की कंपटीशन नहीं रही, वहाँ पर सिस्टम चेंज हो गया। तो ये फ़र्क ज़रूर पड़ा है और इसको मैं पॉजिटिव फ़र्क समझता हूँ। मेरे ख्याल से ये एक अच्छी डेवलपमेंट है बांग्लादेश के लिए, और इस तब्दीली की वजह से रीजन के अंदर जो स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस है बांग्लादेश की वो यकीनी तौर पर बढ़ती हुई नज़र आई है।